आज हम तीन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पे बात करेंगे और वो तीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं ईच, एवरी और नन। इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, आज हम इसको समझेंगे। सबसे पहले इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है वो आप समझ लें। सिमिलैरिटी ये है कि ये तीनों के तीनों जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। जैसे कि ईच, एवरी और नन के आगे आपने वर्ब जो है वो आपने सिंगुलर लेना है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, कहां पर इनमें फर्क आएगा, अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल देखें, ईच कैंडिडेट वॉज गिवन अ नंबर, जैसा कि मैंने आपको कहा। अब यहां पर ईच कैंडिडेट का मतलब है हर एक कैंडिडेट, तो यहां पे आप एवरी कैंडिडेट भी बोल सकते हैं। इस सेंटेंस के अंदर आप ये भी कह सकते हैं एवरी कैंडिडेट वॉज गिवन अ नंबर या ईच कैंडिडेट वॉज गिवन अ नंबर। जब हम एक ग्रुप को बात कर रहे होते हैं तो वहां पे ईच और एवरी दोनों आ सकते हैं। अब जरा इधर आ जाएं, ईच आइदर साइड ऑफ द रिवर इज वेल प्रोटेक्टेड। अब यहां पर देखें, ईच को आप सिर्फ दो के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आइदर दो के लिए यूज होता है, इसी तरह ईच को भी आप दो के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहां पर ये दोनों अलाउड है। आप कह सकते हैं ईच साइड ऑफ द रिवर इज वेल प्रोटेक्टेड और आइदर साइड ऑफ द रिवर इज वेल प्रोटेक्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच और आइदर यहां पर बराबर है। यहां पर देखें, दे ईच हैव देयर ओन कार। समटाइम क्या होता है कि ईच को आप प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखते हैं। जैसे देखो, दे के आगे ईच लिखा हुआ है। अब इस सूरत में ईच जो होगा वो प्लूरल वर्ब लेगा, दे ईच हैव। अब यहां पर आप देखें ईच के आगे वर्ब जो है वो प्लूरल लिया गया। अब यहां पर ईच को हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम सब्जेक्ट अपने पिछले प्रोनाउन को कर रहे हैं जो कि दे है। और एवरी जो होता है ये कहां पे यूज होता है, एवरी एक लार्जर और इंक्लूसिव ग्रुप के लिए बोला जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, एवरी मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन। अब यहां पे मैं एवरी मैन कह सकता हूं, लेकिन यहां पे मैं ईच मैन नहीं कह सकता। अगर मैं कहता हूं ईच मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन तो ये गलत होगा, क्योंकि ईच जो है वो स्मॉलर ग्रुप के लिए बोला जाता है। एक बड़े और इंक्लूसिव लार्जर ग्रुप के लिए आप एवरी का वर्ड बोलेंगे, जैसे यहां पर मैंने यूज किया। और उसके बाद ईच के साथ आप ऑफ भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास एक छोटा ग्रुप है, एक कैलकुलेटेड ग्रुप है, तो उसके साथ आप ईच बोल सकते हैं और ऑफ के साथ आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कि ईच ऑफ द 6 बुक्स। अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते एवरी ऑफ द 6 बुक्स, क्योंकि एवरी को आप ऑफ के साथ नहीं यूज कर सकते जब तक आप उसके साथ वन ना लगाएं। जब तक आप ये कहें एवरी वन ऑफ द 6 बुक्स, फिर ये सही होगा। अदरवाइज आप ईच को अकेला ऑफ के साथ लगा सकते हैं। ईच ऑफ द 6 बुक्स इज, ना कि आर, इंफॉर्मेटिव। और इसी तरह देखें, नन को कैसे यूज करेंगे। नन जो होता है इसका मतलब होता है कि नॉट वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ मोर देन टू, कि दो से ज्यादा बड़े ग्रुप के लिए आप नन यूज करेंगे, और जब आप किसी भी एक मेंबर को इंक्लूड नहीं करना चाहते। और नन के बारे में मैं आपको एक और बात बताता हूं कि नन जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, और दोनों सूरतों में आपने इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर लेना है। जैसे देखें, नन ऑफ द वर्क। अब वर्क को देखें, वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो आगे इज आएगा। नन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट अनडन। और लास्ट एग्जांपल देखें, नन ऑफ द लेटर्स। अब लेटर्स को मैंने काउंटेबल नाउन के तौर पे लिया है। नन ऑफ द लेटर्स, यहां पर भी इज आएगा, आर नहीं आएगा। नन ऑफ द लेटर्स इज addressed to me. Thank you very much.